यानी कि पुलिस ने तो इन्वेस्टिगेशन करके अपना केस बना करके कोर्ट में भेज दिया और ट्रायल में जिसमें 2 से 3 साल या 5 साल तक लगने थे, उसी केस में ट्रायल शुरू होने से पहले ही आपको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे डिस्चार्ज की कि कैसे आप ट्रायल शुरू होने से पहले ही केस को खत्म करवा सकते हैं, अपने आप को केस में से डिस्चार्ज करवा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, लीगल गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जहां मिलती है आपको सही लीगल नॉलेज और सही लीगल एडवाइस। दोस्तों, जब भी किसी व्यक्ति पर झूठा मुकदमा, झूठी एफआईआर दर्ज होती है, तो ऐसे में यदि वो निर्दोष भी है, उसका कोई कसूर नहीं है, तो भी जब तक ट्रायल खत्म नहीं होता उसे निर्दोष करार नहीं दिया जाता, उसे बरी नहीं किया जाता। और ये ट्रायल कोई 1 या 2 महीने नहीं चलता, सालों साल ले लेता है और कई बारी तो 5 से 6 साल या 10 साल तक भी इस ट्रायल में लग जाते हैं। ऐसे में उस व्यक्ति की जिस पर झूठी एफआईआर दर्ज हुई है, जिसे पूरे ट्रायल से गुजरना पड़ रहा है, उसकी जिंदगी पूरी तरह से तबाह हो जाती है। तो क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि यदि मुकदमा फर्जी है, झूठा है, तो उसका ट्रायल ही नहीं होना चाहिए, ट्रायल से पहले ही उस मुकदमे को खारिज कर देना चाहिए। लेकिन दोस्तों, क्वेश्चन ये उठता है कि यदि पुलिस झूठी एफआईआर को कैंसिल नहीं करती है, आपका नाम उसमें से नहीं निकालती है और कोर्ट में चार्जशीट फाइल कर देती है, तो क्या इसके बावजूद भी बिना ट्रायल के मुकदमे को खारिज किया जा सकता है, केस को खत्म किया जा सकता है? तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे डिस्चार्ज के बारे में, उसे समझने की कोशिश करेंगे, कोर्ट में डिस्चार्ज एप्लीकेशन कैसे लगती है और कोर्ट कब कब डिस्चार्ज करता है और कैसे बिना ट्रायल के झूठे मुकदमे को खत्म किया जा सकता है। दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को आपने अंत तक जरूर देखना है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए। इन केस आपकी कोई भी लीगल समस्या है, कोई भी लीगल प्रॉब्लम है, तो वो आप मुझे भेज सकते हैं। यदि आप मुझसे अर्जेंटली बात करना चाहते हैं, अपने मैटर को डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप कॉल मी 4 ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं या ईमेल से भी मुझसे 1-to-1 सेशन की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो चलिए वापस अपने टॉपिक के ऊपर चलते हैं और डिस्कस करते हैं डिस्चार्ज के बारे में। देखिए, जब भी किसी व्यक्ति के खिलाफ झूठा मुकदमा, झूठी एफआईआर दर्ज की जाती है, तो उसके बाद पुलिस के द्वारा उस केस में इन्वेस्टिगेशन की जाती है। अगर आप निर्दोष हैं और पुलिस अधिकारी ईमानदार है, तो ऐसे में वो या तो आपको उस केस से निकाल देगा या आपके मामले में कैंसिलेशन रिपोर्ट दे देगा और केस को वहीं खत्म कर देगा। लेकिन ज्यादातर केसेस में ऐसा नहीं होता। झूठी एफआईआर, झूठे आरोप होने के बावजूद दूसरी पार्टी के द्वारा पुलिस पर दबाव बनाया जाता है, तरह तरह के लालच दिए जाते हैं, जिसके कारण पुलिस प्रेशर में आकर के केस को खत्म करने की बजाय कोर्ट में चार्जशीट फाइल कर देती है। यानी कि पुलिस ने तो इन्वेस्टिगेशन करके अपना केस बना करके कोर्ट में भेज दिया। दोस्तों, यहाँ पे आकर के मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहूंगा कि जैसे ही पुलिस के द्वारा कोर्ट में चालान फाइल कर दिया जाता है, चार्जशीट फाइल कर दी जाती है, तो उस चालान के बेसिस पर कोर्ट के द्वारा संज्ञान लिया जाता है। और जब कोर्ट एक बार ही संज्ञान ले लेती है, कॉग्निजेंस ले लेती है, तो उसके बाद आपके ऊपर कोर्ट के द्वारा चार्जेस फ्रेम करने की बारी आती है कि आप पर किन किन धाराओं के तहत केस चलाया जाएगा। दोस्तों, इस स्टेज पर जब पुलिस के द्वारा चालान फाइल कर दिया जा चुका है और कोर्ट ने अभी संज्ञान लेना है, यानी कि चार्जेस फ्रेम करने हैं, उस समय आप अपनी डिस्चार्ज एप्लीकेशन कोर्ट में फाइल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर मामला मजिस्ट्रेट कोर्ट का है, तो ऐसे में सीआरपीसी के सेक्शन 239 के तहत डिस्चार्ज एप्लीकेशन फाइल की जा सकती है, और अगर मामला सेशन कोर्ट का है, तो वहां पर 227 सीआरपीसी के सेक्शन के तहत डिस्चार्ज एप्लीकेशन फाइल की जा सकती है। दोस्तों, क्योंकि कोर्ट में चालान पेश हो चुका है, आपको चालान की कॉपी दी जाएगी, तो आपने उस चालान को डिटेल में पढ़ना है। इन्वेस्टिगेशन में क्या चीज सामने आई है, कौन कौन से गवाह सामने आए हैं, क्या एविडेंसेस हैं, इन सबको आपने डिटेल में स्टडी करना है। उसके बाद ही आपने कोर्ट में अपनी डिस्चार्ज एप्लीकेशन लगानी है और बहस करनी है कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान आपके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिला है, प्राइमा फेसी केस मेड आउट नहीं है, और ऐसे में आपको डिस्चार्ज किया जाए, यानी कि आपके खिलाफ जो भी केस है उसको खत्म किया जाए। यदि आप कोर्ट को इस तरह कन्विंस कर देते हैं, तो कोर्ट आपको यकीनन डिस्चार्ज कर देगी
और ट्रायल से पहले ही फर्जी मुकदमे, फर्जी एफआईआर को खत्म कर देगी। दोस्तों, अब आप कहेंगे कि कोर्ट कहां डिस्चार्ज करती हैं, तो मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं कि निचली अदालतें डिस्चार्ज एप्लीकेशन को मोस्टली रिजेक्ट ही कर देती हैं। दोस्तों, यदि ट्रायल कोर्ट के द्वारा आपकी डिस्चार्ज एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाता है तो ऐसे में आपके पास एक रेमेडी और भी है कि आप ट्रायल कोर्ट के डिस्चार्ज ऑर्डर के खिलाफ, जिसमें आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया गया, उसके खिलाफ आप अपील भी फाइल कर सकते हैं या रिवीजन भी फाइल कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसे में अगर मजिस्ट्रेट कोर्ट के द्वारा आपको डिस्चार्ज नहीं किया जाता तो आप सेशन कोर्ट में उसकी अपील या रिवीजन कर सकते हैं, और अगर सेशन कोर्ट के द्वारा आपकी डिस्चार्ज एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया जाता है तो आप हाई कोर्ट में उसकी रिवीजन या अपील फाइल कर सकते हैं। और अगर हाई कोर्ट के द्वारा भी आपको कोई रिलीफ नहीं मिलता तो ऐसे में आप एपेक्स कोर्ट यानी कि हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक अपने मैटर को ले जा सकते हैं। दोस्तों, जिस केस में आपको झूठा फंसाया गया था और ट्रायल में जिसमें 2 से 3 साल या 5 साल तक लगने थे, उसी केस में ट्रायल शुरू होने से पहले ही आपको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा और आपके खिलाफ जो भी मुकदमा है वो खत्म कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने जाना कि ट्रायल शुरू होने से पहले आप कैसे उसे खत्म करवा सकते हैं। आपने डिस्चार्ज की एप्लीकेशन लगानी है, कब लगानी है ये भी आपको बता दिया गया है। तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा, कुछ ना कुछ नॉलेज आपने जरूर गेन की होगी। यदि आपकी कोई भी लीगल समस्या है, कोई भी लीगल प्रॉब्लम है, तो वो आप मुझे भेज सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली बार मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।